नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सारस्वत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जिसके केसेस पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही ज़्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन गलत खान पान, स्ट्रेस और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से अब इसके केसेस इंडिया में भी बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। तो चलिए जानते हैं ये कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसका ऑनसेट 30 से 40 की एज में देखा जाता है। 60 प्लस एज में भी ये हो सकता है, लेकिन यूजुअली तब इसके सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो आपको या किसी और मेंबर को ज़्यादा चांसेस होते हैं ये डिजीज़ होने के। साथ ही जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा देखा गया है। अब ये बेसिकली क्या होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस एक टाइप की इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जिसमें कोलन इफेक्ट होता है। कोलन लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं। इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाती है और फिर कोलन की लाइनिंग भी डैमेज हो जाती है, जिससे वहां पर अल्सर्स बन जाते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट्स में मिलते हैं वो है स्टूल में ब्लड का आना और लूज मोशंस होना। इसके साथ ही अर्जेंसी, इनकॉन्टिनेंस मतलब प्रेशर को कंट्रोल ना कर पाना, फिटीग मतलब थकान, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट्स मतलब ज़्यादा बार मोशंस होना, म्यूकस डिस्चार्ज, रात में उठकर भी मोशंस जाना पड़ता है और पेट में दर्द, ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी पेशेंट्स में ये सारे सिम्टम्स एक साथ नजर आए। इंटेस्टाइन्स का कितना पार्ट इन्वॉल्व है, सिम्टम्स भी उसी पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर सिर्फ एनस का पार्ट मतलब लोएस्ट पार्ट अफेक्टेड है, तो अर्जेंसी और टेनिसमस मतलब हमेशा एक फीलिंग होना कि अभी स्टूल पास करना है, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और अगर पूरा इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है तो पेट में दर्द और लूज मोशंस विद ब्लड देखने को मिलता है। सिवियर डिजीज में जब लंबे समय तक ये बीमारी बनी रहती है तो फीवर, वेट लॉस और ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट को एनीमिया मतलब खून की कमी भी हो जाती है। अब ये जो डिजीज है इसके एपिसोड्स होते हैं। कभी पेशेंट्स बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं और कोई सिम्टम नहीं होता, और कभी इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाता है और पेशेंट को दर्द और मोशंस की दिक्कत बन जाती है। इसलिए इसमें लाइफ लॉन्ग थेरेपी एंड कांस्टेंट मॉनिटरिंग मतलब ध्यान देना ज़रूरी है। मॉडर्न मेडिसिन में इसके ट्रीटमेंट में 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड मतलब 5 ASA और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिससे रिमिशन का पीरियड मतलब ऐसे टाइम को एक्सटेंड किया जाता है जिसमें पेशेंट को कोई सिम्टम ना हो। आयुर्वेद में इसे ग्रहणी रोग से रिलेट कर सकते हैं, जिसका मैनेजमेंट अग्नि का दीपन, आम का पाचन और इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथ करके किया जाता है। आयुर्वेद में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी हर्ब्स और जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है। एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की एडवाइस से आज ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। धन्यवाद।